देखिए, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में बहुत एक बड़ी संख्या के साथ पेड़ लगाए जाए और आगे भी उनकी देखभाल, उनकी रखवाली करने के लिए पूरी जिम्मेदारी जहाँ-जहाँ पेड़ लगे वो ग्राम पंचायत ले। जिस तरीके से आप हम सबकी सेवा कर रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहिम करवा रहे हैं और आज एक पर्यावरण दिवस पे आपकी एक अमूल पहल, क्या कहना चाहेंगे करोड़ों भारतवासियों को और अपने राजस्थान पुलिस विभाग को? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने बुलाया। बाकी देशवासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि ये दीवार गर्मी पड़ी है उससे निजात मिले और पक्षी व जानवर है उनको भी राहत मिले और वातावरण भी चेंज हो। इसलिए सभी से निवेदन है कि कम से कम 2 या 3 पेड़ लगाने की मेहनत कर पाए। मेरा सभी से यही संदेश है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखें। उड़ती है, इसलिए हमारा यही निवेदन है, पर्यावरण ठीक है, पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लगाएं और जिससे स्वच्छ रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे और उनकी देखभाल भी हो। सबसे पहले तो मैं संजय जी आपको, आपके क्राइम फोकस को धन्यवाद देता हूं कि आप इस पर्यावरण दिवस के ऊपर यहाँ ग्राम पंचायत म्याड़ा जाटवास की पावन धरती पर आए और ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासियों को ये जो मुहिम आपने शुरू की है उसके लिए आपको और उमेश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि ग्राम पंचायत म्याड़ा जाटवास में प्रत्येक आदमी एक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखेगा। और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे हमेशा की तरह समाज हित और देश हित के लिए मैं तत्पर 24 घंटे तैयार रहता हूं और आज ग्राम पंचायत में म्याड़ा जाटवास में पहुंचा हूं और एक बेहतरीन दिवस, पर्यावरण दिवस, जहां पूरे भारत के लोग चिंतित हैं बढ़ते हुए तापमान से और इस तापमान के बीच में ग्रामवासियों की अमूल पहल। और मैं खास करके अगर बात करूं तो खेतड़ी तहसील में सिर्फ 2 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो हर दिन चर्चा का विषय बनी हुई है, चाहे वो खेल हो, चाहे सामाजिक सुधार हो, चाहे शिक्षा की बात हो। और आज तो इस स्थिति पे हम पहुंचे हैं कि पर्यावरण के प्रति भी यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं और हमारे बीच में यहाँ के ग्राम सरपंच होशियार सिंह जी मौजूद है और आदर्श स्कूल के डायरेक्टर सर भी मौजूद है और साथ में एक नए चेहरे जिनको अभी अभी एक दायित्व सौंपा है राजस्थान सरकार के द्वारा मानवाधिकार के तहत और जिला स्तर पे एक अध्यक्ष पद के लिए इनको सुशोभित होने के लिए कार्यभार का दायित्व दिया गया है। और जो ही इनको कार्यभार सोचा, इन्होंने एक अमूल्य पहल आप लोगों के लिए खड़ी की है। और पीछे आप देख रहे हैं कि नरेगा आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि गरीब लोगों के लिए कोई ऐसी योजनाएं हो जिनसे उनका घर चल सके, लेकिन इन नरेगा वालों ने भी अपनी तरफ से एक आवाज उठाई, सरपंच की आवाज में आवाज लगा करके इन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए भी हमें काम करना चाहिए, पर्यावरण है तो हम सब हैं और इसलिए बढ़ते हुए तापमान के प्रति ये सारे के सारे और आप पहुंचे हैं इस धरती को, इस प्रांगण को हरा भरा करने के लिए। श्रीमान जी, जिस तरीके से आपको राजस्थान सरकार ने और इस पद के लिए लायक समझा, इस पद को सुशोभित किया, उसके बाद में इतनी एक सरकारी कमेटी की भीड़ लेकर के, ग्राम सरपंच का सहयोग लेकर करके आप पहुंच गए यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए। एक बेहतरीन संदेश जनता सुनना चाहती है पर्यावरण दिवस पे कि आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे और किस तरीके से ये पहल आपने शुरू की। देखिए, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में बहुत एक बड़ी संख्या के साथ पेड़ लगाए जाए और आगे भी उनकी देखभाल, उनकी रखवाली करने के लिए पूरी जिम्मेदारी जहाँ-जहाँ पेड़ लगे वो ग्राम पंचायत ले। और एक इसमें बहुत बड़ी भूमिका नरेगा कर्मचारियों की होती है। अगर नरेगा कर्मचारियों को इन पेड़ों की जिम्मेदारी दे दी जाए और बहुत ही सुनियोजित तरीके से पेड़ लगाए जाएं, तो मैं समझता हूं कि कुछ ही सालों में हम एक बेहतरीन पर्यावरण हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि आज हम पहुंचे हैं म्याड़ा ग्राम पंचायत में और देखिए आप, सरपंच म्याड़ा ग्राम पंचायत सरपंच सहित पूरी ग्राम पंचायत यहाँ पर मौजूद है और एक बेहतरीन संदेश है यहाँ के नागरिकों के लिए कि प्रत्येक नागरिक जहाँ भी अपने घरों में जगह है वहाँ एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से अच्छे पेड़ लगाएं। छोटे पेड़ों की बजाय बड़े पेड़ लगाना बहुत बड़ी ऑक्सीजन के रूप में हमें मिलेगा, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़,
इन पेड़ों को लगाने से बहुत ही अच्छी संख्या में ऑक्सीजन और गर्मी, जो फिलहाल जो हम गर्मी देख रहे हैं, बहुत ही तपती हुई धूप देख रहे हैं, इससे भी हमें निजात मिलेगी। में कैमरे पे स्क्रीन पे मौजूद हैं हमेशा की तरह आज से फिर से वही चेहरे जो चर्चा का विषय बने हुए लगातार मेहाड़ा जाटोवास में खेल से लेकर के एक स्कूल प्रांगण के एक लेवल से लेकर के और सामाजिक सुधार तक आप पहुंचे हैं। हमारे बीच में सरपंच होशियार सिंह जी। सरपंच साहब, अभी जो हाल ही में आपके गांव के एक खिलाड़ी ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। लगातार आप कुछ न कुछ इस गांव के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन उस बच्चे के परिवार को मोटिवेट करने के बाद में आज पूरी टीम नरेगा की लेकर करके पहुंचे हैं इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए। आखिर क्यों करते हो आप ऐसा? क्यों करते हो? आज के दिन में सब व्यक्ति अपने स्वार्थ की सोचते हैं, अपने परिवार की सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन आप इन सब के लिए जी रहे हो, आखिर क्यों? ये देखिए, ग्राम पंचायत मेहाड़ा जाटवास के अंदर गुगा जी मंदिर है। इसके अंदर गुगा जी की बनी है, गुगा जी का धर्म स्थल है ये। यहाँ पर भारी अतिक्रमण था, लोगों ने छड़े और यहाँ डाल का अतिक्रमण कर रखा था, लेकिन गांव वालों की मदद से यहाँ पर 2 गार्डन बनाए। दोनों गार्डन इसलिए बनाए कि गुगा जी की बनी भी साफ हो जाएगी और यहाँ पर पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए जाएं। लेकिन मुख्य समस्या यह है, आर्थिक और धन की कमी है। धन की कमी ऐसी है, अगर इन गार्डन के अंदर बोरिंग हो जाए तो यहाँ पर काफी पेड़ लग जाए और गांव के अंदर एकदम हरा भरा लगे और पर्यावरण सुधरे और साफ हवा मिले। इसके लिए गांव वालों की काफी मदद है। लेकिन यहाँ पर अगर इस दोनों गार्डनों के अंदर बोरिंग हो जाए, पानी की भारी समस्या है गांव के अंदर, पीने के लिए पानी नहीं है। इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर 2 बोरिंग हो जाएं तो इस गार्डन को काफी मदद मिलेगी और काफी पेड़ लगेंगे। और यहाँ पर जो पहले गार्डन बना रखे हैं, इसके अंदर 50-60 पेड़ हैं। इन गांव वालों की मदद से और नरेगा की मदद से ये पेड़ बने हैं। लेकिन पानी की समस्या, अगर यहाँ पर बोरिंग हो जाए तो पानी की समस्या दूर हो सकती है। धन्यवाद। अभी हाल ही में जो आपके खिलाड़ी हैं जो जापान से इंडिया का नाम रोशन कर करके आए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो एक मेहाड़ा जाटवास का क्या पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उसके लिए सारे गांव में भारी खुशी है। उसने 2 बार, एक बार तो गोल्ड मेडल ले आया था, लेकिन अब की बार ब्राउन मेडल लेके आया है। गांव के अंदर खुशी का माहौल है। संदीप चौधरी उसका नाम है, बढ़िया काम कर रहा है। मैं राजस्थान सरकार से अपील करना चाहूंगा, इन्हें उभरती हुई ग्राम पंचायतों के लिए खास करके मैं राज्य स्तर पर भी अपील करना चाहूंगा। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि ऐसी ग्राम पंचायतों को, यहाँ लोगों का एक सामंजस्य है, लोगों में प्रेम भावना है, आपस में भाईचारा है और यहाँ की नवयुग पीढ़ियों ने वो करके भी दिखाया है। लेकिन कमी है, और वो कमी है तो सिर्फ राजस्थान सरकार के कॉर्पोरेट की सपोर्ट की, आर्थिक स्थिति की और एक जल योजना की। तो जल्द से जल्द जो है और इस अपील को स्वीकार करके इस ग्राम पंचायत के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। पर्यावरण दिवस पे ही नहीं, भारत और ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए तत्पर ये वर्दी 24 घंटे लोगों की निगरानी रखती है। लेकिन आज इनकी एक अमूल्य पहल के मानव ही नहीं, जीव जिनावर से लेकर करके प्रकृति तक ये जागरूक हो चुके हैं। जहां कहीं प्रकृति की सुरक्षा की बात आती है, बढ़ते तापमान की बात आती है, तो इनकी भी एक अपील होती है सभी नागरिकों से कि चलिए पेड़ लगाते हैं, चलिए प्रकृति को हरा भरा बनाते हैं, चलिए एक नई मुहिम शुरू करते हैं। और आप पहुंचे हैं श्रीमान ताराचंद जी हम सबके बीच में आपको एक अमूल्य संदेश देने के लिए। श्रीमान जी, सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको सल्यूट करता है। जिस तरीके से आप हम सबकी सेवा कर रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहिम करवा रहे हैं, और आज एक पर्यावरण दिवस पे आपकी एक अमूल पहल, क्या कहना चाहेंगे करोड़ों भारतवासियों को और अपने राजस्थान पुलिस विभाग को? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने बुलाया। बाकी देशवासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ताकि ये की बार गर्मी पड़ी है उसे निजात मिले और पक्षी और जानवर
उनको भी राहत मिले और वातावरण भी चेंज हो। इसलिए सभी से निवेदन है कि कम से कम 2 या 3 पेड़ लगाने की मेहनत कर पा रहे। एक अभी हाल ही चर्चा का विषय है, नवयुवक जो बच्चे हैं वो भ्रमित हो रहे हैं माता पिता की गाइडलाइन से मान लीजिए, या फिर शिक्षा के एक दूर होने के कारण मान लीजिए, लेकिन फिर भी आप उन नवयुवकों को एक विशेष गाइडलाइन प्रस्तुत कर करके उनको सही मार्गदर्शन दिलाने का काम भी कर रहे हैं। उन नवयुवकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जो पथ भ्रष्ट हो चुके हैं? नवयुवकों से ये अपील है कि वो पेड़ लगाए, अपने जहाँ भी सुविधा हो। वो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी राय लें किसी मैटर में और उनके मार्गदर्शन पर चले, ये सबसे बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बीच में एक और वो चेहरे जुड़ चुके हैं, अभी आदर्श स्कूल के चेयरमैन सर हमारे बीच में हैं और इनके भी अमूल्य विचार आप तक पहुंचने जरूरी है, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं आप जान नहीं पाओगे, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। श्रीमान जी, शिक्षा से लेकर करके आप इस सर्वांगीण विकास में आपका एक अमूल्य योगदान होता है। आज पर्यावरण दिवस है, आप सब लोग जो है देश को गौरवान्वित करने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। जनता आपको भी सुनना चाहती है, राजस्थान विभाग और केंद्रीय सरकार भी आपके विचार सुनना चाहती है। सबसे पहले तो मैं संजय जी आपको, आपके क्राइम फोकस को धन्यवाद देता हूं कि आप इस पर्यावरण दिवस के ऊपर यहाँ ग्राम पंचायत म्याड़ा जाटवास की पावन धरती पर आए और ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासियों को ये जो मुहिम आपने शुरू की है उसके लिए आपको और उमेश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि ग्राम पंचायत म्याड़ा जाटवास में प्रत्येक आदमी एक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखेगा और उसकी परवरिश भी करेगा। और जो बड़े पेड़, अभी उमेश जी ने भी बताया कि भाई बड़े पेड़ों से ऑक्सीजन, छाया, लकड़ी सारी चीज उपलब्ध होती है, तो पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे और लगाएंगे। ग्राम पंचायत का लक्ष्य भी यही रहेगा। ग्राम पंचायत की जो समस्या है, अभी सरपंच साहब ने बताया कि भाई पानी की समस्या है, गांव के अंदर जो जल जीवन मिशन योजना है उसकी पाइपलाइनें भी अभी जुड़ी नहीं है और सरकार से हम ये चाहते हैं कि यदि ये 2 बड़े गार्डन हैं गोगा जी की पावन धरती पर बनाए हैं ग्राम पंचायत ने, इनमें यदि एक बोरिंग लग जाए तो इन पेड़ों की परवरिश बढ़िया हो जाए, पर्यावरण में बढ़ावा मिले। इसी के साथ मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको। आप इसी प्रकार से पर्यावरण के लिए प्रेरित करते रहें जनता को। धन्यवाद। देखिए, जनता की बात और जनता की बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मैं तत्पर 24 घंटे आपके सामने हूं। एक विशेष बात नजर आती है तो वो यही आती है, कहीं ना कहीं सरकार भी नजरअंदाज कर रही है इन गांवों की समस्याओं को। तो हम सबकी आज एक ही अपील है कि आज पानी की विकट परिस्थितियां हैं, योजनाएं बनी हुई हैं, योजनाएं कागजों में चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो राजस्थान सरकार से मैं अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इन योजनाओं को सुचारू रूप से जारी करें और इस बढ़ते हुए जो है पर्यावरण सुधार के लिए अपना एक योगदान सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायत, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कोरीर की, कि 2 ग्राम पंचायत खेतड़ी तहसील के अंदर ऐसी है जो कि पूरी तरह से जागरूक है और लगी हुई है विकास कार्यों में पूरी तरह से। और ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद है भागीर जी, और जानेंगे कि इनके अमूल्य विचार भी, क्योंकि यहाँ के जो नवयुवक है वो भी शिक्षित होकर करके और शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप का नाम रोशन कर रहे हैं और यहाँ तक कि स्कूल है इनकी वो भी एक बहुत अच्छे स्तर पर है। गांव का जो सामाजिक लेवल है वो भी एक सुशोभित करने वाला है। श्रीमान जी, आप पर्यावरण दिवस पे यहाँ पे उपस्थित हुए, उसके लिए धन्यवाद सर। हम सबके बीच में आपके अमूल्य विचार राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार आज पर्यावरण दिवस पे सुनना चाहती है। सर, सबसे ज्यादा पेड़ लगाएंगे और पंचायत में सभी पेड़ लगा रहे हैं और आने वाले मौसम के अंदर जैसे बारिश का मौसम होगा हम लोग सभी पेड़ लगाएंगे और उनकी सभी को एक एक पेड़ 1, 2 या 3 आदमियों के बीच में देते हैं, जैसे नरेगा है या कोई जन्मदिन पे है, कोई पुण्यतिथि मनाता है, तो इस तरीके से सभी को जागरूक करते हैं और हर आदमी पेड़ लगाएगा तो पर्यावरण के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और फायदा होगा। जैसा कि अभी सरपंच साहब ने बताया कि पर्यावरण तो तब सुधरेगा जब पानी की व्यवस्थाएं ठीक से होंगी। हाँ। तो क्या आपके पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से है? पानी की व्यवस्था तो कहीं नहीं है, लेकिन जो भी है वो जोड़ में है, नरेगा से जैसे व्यवस्था करेंगे वही होगा और पानी तो भगवान ही देगा और कैसे देंगे।
तो अभी आपने सुना कि लगे हुए हैं पर्यावरण दिवस पे इस पर्यावरण को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी कमी खल रही है और वो योजनाएं गांवों तक नहीं पहुंच रही हैं, लोग पूरी तरह से वंचित हैं। तो राजस्थान सरकार फिर से मैं निवेदन करूंगा कि इन पे शीघ्र जो है कार्य शुरू करें। पर्यावरण दिवस पे आज एक बहुत बड़ा संदेश सबको मिलने वाला है। यहाँ पर एक विभाग नहीं, सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस पर्यावरण की बढ़ती हुई समस्याओं को देख करके, और इन्होंने शपथ ली है कि सिर्फ बचाएंगे हम पर्यावरण को। और पर्यावरण बचाने के लिए एक अनूठी पहल आज 5 जून पर्यावरण दिवस पे मैं खास करके अगर बात करूं तो राजस्थान पुलिस के द्वारा, और खास करके अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक क्षेत्र में सरपंच के द्वारा, और खास करके मैं शिक्षा विभाग के बात करूं तो यहाँ पे संस्थाओं के डायरेक्टरों के द्वारा, और खास करके अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो नौजवान हैं वो भी आए हैं इस अमूल्य पहल के लिए। एक दृढ़ संकल्प के साथ एक पर्यावरण में सुधार नीति के लिए अनमोल कार्य म्याहाड़ा जाटवास की पावन धरा पर हर बार कोई न कोई बेहतरीन कार्यों के लिए यहाँ के नागरिक उपस्थित रहते हैं। और आज फिर से एक नई पहल के लिए सभी विभागीय कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कर्मचारी प्रत्येक विभाग के उपस्थित हो, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की बात कर रहा हूं मैं, राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, कि गौरवान्वित कर देने वाला एक ऐसा पल, विभागों को सुशोभित कर देने वाला एक ऐसा दृश्य। एक और है म्याहाड़ा जाटवास ग्राम पंचायत के बाद में मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत गोरीर में, जहां पर्यावरण दिवस के ऊपर यहाँ के व्यक्तियों की भी एक अनमोल अनोखी पहल होने वाली है, और लगाने वाले हैं ये भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे पौधे। और साथ में उमेद सिंह जी मान भी उपस्थित हुए हैं कि वो भी पहल कर रहे हैं कि गांव-गांव जाकर करके और पेड़ों को लगवाएं। और साथ में जिला पूर्व पार्षद जोगिंदर मान जी भी उपस्थित हैं। सभी जो है पहुंचे हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति और पौधे लगवाने में अपना अमूल्य योगदान देते हुए। सभी विभाग के कर्मचारियों के साथ में डॉक्टर कमल जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी अपना एक अमूल्य योगदान देने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, सबको संदेश देने के लिए इस कड़ाके की धूप और बढ़ते हुए तापमान के बीच में। मेरा सभी से यही संदेश है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखें। पूर्व जिला पार्षद जोगेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं ग्राम पंचायत गोरीर के धरातल पे। और श्रीमान जी, आज जिस तरीके से बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए आपने एक अमूल्य पहल की है पर्यावरण दिवस पे कि पेड़ लगाए जाए। पेड़ लगाने से प्रकृति एक स्वच्छ और सुरक्षित रहेगी, साथ में दिन की चर्या भी बेहतरीन रहेगी। ये विचार आपके जहन में उपजे, इनके लिए जनता आपको सुनना चाहती। पर्यावरण के लिए तो ठीक है, पेड़ लगाने भी चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन सरकार ही पर्यावरण के खिलाफ में चल रही है। पर्यावरण पेड़ लगाए, पानी है ही नहीं, कहाँ से पेड़ सुरक्षित रहेंगे। पेड़ के लिए पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर पर्यावरण के लिए बांध है वो सूखे पड़े हैं, उनमें खनन विभाग चल रहे हैं, माइनिंग विभाग चल रहे हैं। पर्यावरण को तो वो ही दुरुस्त कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं उसको। इसलिए इनको ये भी बंद करना चाहिए, बांध की सिंचाई विभाग जो है वो भी सुरक्षित करे, जब तो जाकर पर्यावरण बचेगा, बगैर पानी तो नहीं होगा। यहाँ गांव में कम से कम 1000 गाड़ियां डस्ट की निकलती हैं, डस्ट उड़ती है। पर्यावरण के लिए पानी नहीं छिड़कते हो, पानी भी छिड़कवाना चाहिए सरकार। ना कि ये कोई रोड है, ये ग्रामीण रोड है, ना कि ये कोई माइनिंग रोड है, इस पर हजारों गाड़ियां जाती हैं, डस्ट उड़ती है। इसलिए हमारा यही निवेदन है, पर्यावरण ठीक है, पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और जिससे स्वच्छ रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे और उनकी देखभाल भी हो।
समस्त ग्रामवासियों का कहना है कि एक तरफ सरकार पहल कर रही है कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, दूसरी तरफ विकट परिस्थिति है कि पानी नहीं है। अब दोनों समस्याएं इस तरीके से, एक तरफ समाधान है तो दूसरी तरफ समस्या है, तो पानी के बिना तो पेड़ नहीं उपज सकते। इसलिए मैं फिर से जो है गोरीर ग्राम पंचायत की इन ग्रामवासियों की तरफ से अपील करना चाहूंगा कि पानी के लिए परेशान है और जल्द से जल्द इनकी पानी की जो सुनवाई है वो होनी चाहिए और इनको समाधान मिले, ताकि ये पेड़ों को लगाएं और इस गांव को हरा भरा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें।